क्या आपसे कभी इतनी बड़ी गलती हुई है जिस पॉइंट का मैं हमेशा से आपको ख्याल रखने का कहती हूँ? ऐसा नहीं है कि हमसे गलतियाँ नहीं होती, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन आप किस तरह से इसको सुधारते हो ये तरीका आज मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही खूबसूरत सा कोट कॉलर गले का डिज़ाइन। आज की वीडियो देखने के बाद आप कोट कॉलर बहुत आसानी से बना लेंगे और बिना प्रेस किए ही कोट कॉलर इतने अच्छे से बैठेगा कि आपको इस्त्री करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये कोट कॉलर जो है ये लार्ज साइज़ है और एक्स्ट्रा लार्ज और स्मॉल के लिए आप आधा इंच इसमें से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। शर्ट की मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। तीरा 7.5 इंच है और नीचे जो है वो हमारे पास 9.5 इंच है और खुल के ये हमारे पास 19 इंच आ जाएगा। और ऊपर से मैंने एज़ यूजुअल आधा इंच बैक गला जो है यानी बैक पैनल जो है वो आधा इंच ज़्यादा रखा है। अब चौड़ाई के लिए मैं निशान लगाऊंगी 3 इंच पे और अगर आपको एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए तो आप 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। लंबाई के लिए मैं 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और एक्स्ट्रा लार्ज होगा तो फिर आप 4 इंच पे लगाइएगा और अगर स्मॉल है तो फिर आप 3 इंच पे लगाइएगा। ठीक है, इसी तरह आपने इसको ब्लॉक के साथ इस तरह बना लेना है एक ब्लॉक। और ब्लॉक की जो गोलाई है वो बिल्कुल गोल आपने नहीं रखनी, इसके लिए भी 1.5 इंच आपने फ़र्क रखना है नीचे से और 1.5 इंच के फासले पर हमने इस तरह से गोलाई देनी है ताकि बिल्कुल गोलाई ना हो और कुछ गोलाई कम हो और वी भी ना हो। तो इस तरह से मैं पेन की मदद से निशान लगा लेती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब यहाँ पे मैं हमेशा से आपको यही कहती हूँ कि बैक पैनल जो है बैक साइड जो है वो आप साइड पे कर दें और फ्रंट को ही सिर्फ कटिंग करना है और मैंने यहाँ पे बैक पैनल को भी साथ ही कटिंग कर लिया है। अब इसके लिए मैं आपको ये कट नहीं करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि इसका हल क्या है, क्योंकि गलती तो हम इंसान हैं, हर किसी से हो जाती है। तो इसके लिए पहली ऑप्शन तो ये है कि आप अगर आपके पास बैक साइड की लंबाई कम है तो फिर आप तो क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम ये करेंगे कि बैक पैनल की जो ऊपर वाले हिस्सा है 3.5 इंच तक वो हम काट लेते हैं क्योंकि आधा इंच हमें चाहिए होगा। तो काटने के बाद हम यहाँ पे फिर एक्स्ट्रा पीस डाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे मेरे पास लंबाई ज़्यादा थी तो मैं यहाँ से ऊपर से कटिंग करूँगी और एक्स्ट्रा पीस नहीं डालूँगी। और इस तरह से निशान बिल्कुल सीधा सा लगा के और जो फ्रंट पैनल है उसको मैं सेट कर लूँगी नीचे तक, क्योंकि लंबाई मेरे पास ज़्यादा थी और ऊपर से अगर 3.5 इंच कट भी जाता है तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ से हमने ख्याल रखना है कि यहाँ से हमारे पास चौड़ाई पूरी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से हमने कटिंग किया हुआ है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास चौड़ाई बिल्कुल ठीक आती है तो यहाँ से हम इसकी कटिंग सेट कर लेते हैं। अब आधा इंच ऊपर रख के हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और यहाँ पे चौड़ाई हमारे पास बिल्कुल ठीक आ रही थी तो हमने बैक पैनल को इस तरह से कट कर लेना है बाजुओं के लिए। अब यहाँ बिल्कुल ये सेट हो गया, हमारे पास कोई मसला नहीं आया और हमारे शर्ट का कोट कॉलर भी बहुत इंशाल्लाह खूबसूरत बन जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कट लगा लूँगी ताकि आगे चल के फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये कट हमारा क्यों ज़रूरी है फ्रंट के साथ। तो अब यहाँ पे आधा इंच देखिए यहाँ पे हमने मार्जिन रखा था, तो अब इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और आधे इंच के फासले पर हमने इसकी कटिंग थ्रू आउट कर देनी है जितनी हमें चौड़ाई की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमने घबराना नहीं है और अच्छे से अपनी कुर्ती को ठीक कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इसको सेट कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि हमारे पास जो ये क्योंकि कुर्ती जो है ये मैं दुपट्टे से बना रही हूँ, तो दुपट्टे का हमने दरमियान वाला जो साइडों वाला पार्ट था वो मैंने लिया है, इसलिए दरमियान से ये इसको मैंने जोड़ा हुआ है। अच्छा, अगर आपको सिंपल जो फ्रंट अगर दरमियान से कटिंग नहीं हुआ तो वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत इजी तरीके से मैंने कोट कॉलर आपको सिखाया हुआ है। तो ये दरमियान से स्लिट है, तो स्लिट को हमने किस तरह से कवर करना है, यहाँ पे ये देखिए आधा इंच छोड़ के सिलाई का मार्जिन और मैंने चौड़ाई में अच्छा खासा बुकरम का पीस ले लिया था और उसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। अब इसको नीचे से किस तरह लगाना है ये ज़रा आपने गौर से देखना है। तो चौड़ाई इतनी होनी चाहिए कि गले से भी 3 इंच चौड़ा होना चाहिए और लंबाई में भी इसी तरह 3-4 इंच ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पीस हमने मोड़ा है उसी को मोड़ते हुए और ऊपर नीचे से सेट करते हुए हमने इसके ऊपर रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, पहले हम ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे, अभी मैं आपको तरीका दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने अब सिलाई इसकी लगा लेनी है।
बिल्कुल साथ साथ रखते हुए इसको मैंने थोड़ा और भी खोल लिया था ताकि सिलाई नीचे तक लग जाए, बुकरम हमारा नीचे तक फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे अच्छे से साथ साथ सिलाई लगाते जानी है। बहुत एक्स्ट्रा और लंबी चौड़ी हमने तरद्दुद नहीं करनी। बहुत आसान तरीके मैं आपको सिखाऊंगी ताकि आप बहुत आसानी से कोट कॉलर किसी भी कुर्ती पे बना लें, बेशक स्लिट वाला हो या विदाउट स्लिट वाला हो। अब यहाँ पे शर्ट का फैब्रिक अच्छे से हमने सेट कर लेना है नीचे से लेकर ऊपर तक, और यहाँ पे हमने साथ साथ देखते जाना है कि हमारी जो चौड़ाई थी सेम उसी तरीके से आए। और यहाँ पे हमने पहले तो ग्लू की मदद से इसको लगा लेना है और साथ देखते भी जाना है कि चौड़ाई कम या ज़्यादा ना हो जाए। ग्लू अभी फ़िलहाल हम लगा रहे हैं, आगे चल के मैं आपको अगेन दूसरा तरीका भी बताऊंगी कि आगे चल के हमने क्या करना है। अब दूसरी साइड को भी एज़ इट इज़ हम लगा लेंगे। लगाने के बाद हमने दूसरी साइड पे भी इसी तरह से अच्छे से लगाएंगे, और ऊपर से आप देख सकते हैं दोनों बुकरम को मैंने एक ही जितना रखना है, कम या ज़्यादा नहीं रखना ऊपर से। ठीक है, अब इसको भी सिलाई की मदद से अच्छे से लगा लेंगे। और सिलाई जब आप लगाएंगे तो बिल्कुल एंड पे आपने लगानी है, इधर उधर आपकी सिलाई नहीं जानी चाहिए। सिलाई लगाने के बाद अगेन दूसरी जानिब को भी हमने इसी तरह से ग्लू की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा जो फैब्रिक है वो लॉन का है। अगर आपके पास मोटा फैब्रिक है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको मोटे बुकरम की ज़रूरत है, आप फिर ज़ीरो की बुकरम भी ले सकते हैं। अच्छा, ये तरीका जो है ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि एक बिल्कुल परफेक्ट, अगर आप चाहते हैं कि चौड़ाई बिल्कुल परफेक्ट आए न्यू सीखने वालों के लिए भी, तो आपने जो कटिंग किया हुआ फैब्रिक था उसको लगा के फिर ग्लू से आपने लगा लेना है ताकि बिल्कुल परफेक्ट आपकी मेजरमेंट आए। दोनों जानिब से बुकरम की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से बहुत गौर से आपने देखना है 1 इंच और एक पॉइंट पे, मैं आपको नज़दीक से भी दिखा दूँ, आपने निशान दोनों जानिब से लगा लेने हैं 1 इंच और 1 पॉइंट पे। दोनों जानिब से आपने निशान लगा लिए। अब यहाँ तक जो हमारा निशान लगा हुआ है उसको अब हमने ग्लू को रिमूव कर लेना है, यानी कपड़ा बिल्कुल साइड से अलहदा कर लेना है बुकरम से। तो अभी यहाँ पे हमने निशान लगा लेना है पेन का, और जितना हमने निशान लगाए है सेम वहाँ तक हमने लाते हुए सिलाई को यहाँ पे रोक देना है। दोनों जानिब से ये सिलाई लगाएंगे। नज़दीक से मैं आपको क्लियर दिखा दूंगी। यहाँ पे ये देखें, जहाँ तक पॉइंट है वहीं तक हमने दोनों जानिब से सिलाई लगा लेनी है। इस सिलाई के लगाने में आपने ज़रा बराबर भी कोई गलती नहीं करनी, वरना आपका एक साइड और दूसरा साइड दोनों गड़बड़ हो जाएगा, यानी एक लंबा और एक छोटा रहेगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कट में दरमियान से जहाँ पे मैंने निशान लगाए थे, कट मैंने छोटा छोटा कट लगा लिया है दोनों जानिब से। अब मैं इनको सीधा कर लूँगी। किसी भी नोकीली चीज़ से आपने सीधा कर लेना है। नोक अच्छे से निकली होनी चाहिए, क्योंकि कोट कॉलर जब हम बनाते हैं तो नोक अच्छे से इसकी बननी चाहिए। तो अब हमने दोबारा से ग्लू लगा लेना है, क्योंकि हमारी तमाम जो सिलाई थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अच्छे से दोनों जानिब से ग्लू लगा लेंगे आगे पीछे से। ग्लू के बाद अब हमने इसकी सिलाई भी लगानी है, क्योंकि सिलाई एक ऐसी चीज़ होती है कि आपका काम पक्का हो जाता है। दोनों जानिब से बिल्कुल एक जितनी हमारी जो सिलाई है वो लग चुकी है। अब ऊपर से हमने यहाँ पे ये देखें, ऊपर से हमने जो तीरा था उन दोनों, जो बैक पैनल है और फ्रंट पैनल है, दोनों को जोड़ देना है। और बुकरम समेत हमने तमाम फैब्रिक को अच्छे से सेट करके यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, और इसी तरह के खूबसूरत से और मुश्किल गलों के आसान तरीके से बनने वाले डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो विंटर जो गलों के डिज़ाइन हैं सर्दियों के कपड़ों के हिसाब से, वो मैं आपको सीरीज़ मेरी स्टार्ट हो चुकी है, तो इंशाल्लाह आपने आगे भी वीडियोस तमाम देखनी है। अब हमने बैक पैनल का बिल्कुल दरमियान कर लिया है और कट लगा लिया था। अब मैं 2 तरीक़ों से आपको तरीका बताऊंगी नापने का। नापना आपने बिल्कुल ठीक तरीके से है, थोड़ी सी भी इधर उधर गलती नहीं होनी चाहिए। 8.5 इंच आ रहा है। अब इसको जो इंची टेप है वो
हमने खड़ा करके भी हमने इस तरह से इसको नापना है। तो 8.5 इंच से थोड़ा सा कम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बुकरम को 8.5 इंच पे ही रखेंगे। यहाँ पे बुकरम मैंने ले लिया है और इसका 3.5-4 इंच तक हमने चौड़ाई ली है। ये रफ चौड़ाई है, आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। और लंबाई जो है तकरीबन 17 इंच मैंने ली है। अब इसको डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद अब हमने इसको नापना है। यहाँ पे हमने 3 इंच यहाँ से चौड़ाई लेनी है और निशान लगा लेना है। और जिस साइड से हमने फोल्ड किया था यानी बंद साइड से हमने 3 इंच लिया है और खुली साइड से हमने 2 इंच लिया है। इन पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे इस निशान को एंड तक हमने लाना है और सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन उससे पहले हम नाप लेते हैं कि हमारा कहाँ तक आ रहा है। तो ये देखें 8 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हमारा आ रहा है, यानी बिल्कुल ठीक है। अब 3 इंच और 2 इंच को आपस में हमने मिला लेना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे अभी आपने गौर से देखना है, पहले तो हम बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और अब हमने थोड़ी सी तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है बिल्कुल 1 पॉइंट के फासले पर, बस यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे अब हमने दोबारा से इसको नाप लेना है, क्योंकि नापना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल हमारे पास ठीक इसकी जो मेजरमेंट है वो आ रही है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के लिए तमाम तो एज इट इज़ हम काटेंगे। यहाँ से थोड़ा सा 1 पॉइंट आगे चल के हमने यहाँ से 1 पॉइंट ज़्यादा काटना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं काटना, बस बिल्कुल थोड़ा सा उसको शेप देने के लिए। यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट तरीका बताया था, लेकिन मेरे से क्लिप मिस हो गई है। दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। सिर्फ मैंने यहाँ पे इसको प्रेस किया था कपड़े पर और अगेन सिलाई कर ली थी। सिलाई यहाँ पे बस जस्ट ये पॉइंट है कि सिलाई आपने बुकरम के एंड तक करनी है, आगे नहीं जाना। दोनों जानिब से ऐसी ही आपने सिलाई लगानी है। बाकी हमने अच्छे से प्रेस कर लिया था इसको सीधा करके। तो सबसे पहले ये नीचे से मुड़े नहीं और अच्छे से फिक्स रहे, इसके लिए मैं 1 पॉइंट यानी एक जो पैर है उसकी दूरी पर एक सिलाई लगा लूँगी, ताकि बिल्कुल फिक्स हो जाए हमारा कपड़ा। अब यहाँ पे शर्ट के साथ हमने कैसे अटैच करना है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। बुकरम वाली साइड जो है वो हमने एक साइड से स्टार्ट करनी है, और ये याद रखिएगा कि ये जो हमारा गले का बैक साइड है, ठीक है, फ्रंट साइड नहीं है, ये बैक साइड से हमने जोड़ना है इसको बुकरम वाली साइड को। अब अच्छे से हमने ना तो नीचे वाले फैब्रिक को और ना ही ऊपर वाले फैब्रिक को खींचना है, बिल्कुल तरीके से और हल्के हाथ से हमने लगाना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा फास्ट कर लिया है ताकि आपका भी टाइम ज़ाया ना हो। और अच्छे से एंड तक आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पॉइंट तक हमने इसको पहुँचा दिया है। तो यहाँ पे एंड का जो सिलाई से हमने जो कट लगाया था उसके लिए आसानी हमारी ये हो गई कि कपड़ा बाहर तक है और सिलाई हमारी अच्छे से हो गई है। तो यहाँ पे सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब बिना प्रेस किए फ्रंट से मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल कितनी सफाई से हमारा ये कट बन के रेडी है। तो अब हमने इसको सीधा करना है, दोनों जानिब से मैं आपको दिखा रही हूँ। सीधा करने के बाद हमने इसको किस तरह से यहाँ पे हमने तुरपाई करनी है, अच्छे से मोड़ना है और सिलाई के बिल्कुल साथ साथ अच्छे से हमने तुरपाई कर लेनी है। दोनों जानिब, एक जानिब से स्टार्ट करनी है और दूसरी जानिब से तुरपाई कंप्लीट कर लेनी है। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से हमारे तुरपाई भी हो जानी चाहिए, जितनी सफाई से हमारी सिलाई लग चुकी है। तो एंड का भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पे हमने तुरपाई कर ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ बिना प्रेस किए ही हमारा कितने अच्छे से कॉलर बैठ जाएगा। यहाँ से आपने बिल्कुल दरमियान से मोड़ना है और वहाँ से सेट करते हुए आपने फ्रंट तक आना है। और आप देख सकते हैं कि बैक साइड से जो आधा इंच हमने छोड़ा था वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा उसी वजह से कॉलर अच्छे से बैठ जाएगा। जिस तरह से मैं इसकी सेटिंग कर रही हूँ सेम आपने साइडों से भी इसी तरह से अच्छे से फ्रंट के साथ बैक वाला पैनल अच्छे से सेट करना है। यहाँ पे हमारा जो खुली साइड है यहाँ पे हमारा टिच बटन लगेगा और ऊपर से अब अच्छे से हमने प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद अब आप देख सकते हैं फाइनल लुक हमारे कॉलर की बिल्कुल अच्छे से बैठा हुआ कॉलर है। और स्टेप बाय स्टेप हमने आपके साथ तमाम इसका तरीका शेयर किया है। और बटन लगाएं बेशक, और मैंने हाफ पर्ल्स इस पे अटैच कर लिए थे।
तो लीजिए, ज़बरदस्त सा हमारा कोट कॉलर का स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन रेडी है और मैंने कोशिश की है कि इंतहाई आसान तरीके से मैं आपको आसान वर्ड्स में तमाम तरीका आपको सिखा सकूं। और मुझे मैसेज करके बताइएगा कि आज का तरीका आपको कैसा लगा, ईजी लगा हो, अच्छा लगा हो तो मैसेज करके आपने मुझे लाजमी बताना है। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।